राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इंचिमा में स्वागत है। दिन है शनिवार और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो 2 दिन बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया, वीरवार और शुक्रवार, तो आज शनिवार हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपना कुछ काम करूँगी, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और मुझे कुछ दिखाना भी है, आप लोगों को गिफ्ट आए हैं मेरे लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पहले थोड़ी सी ना बातें कर लेती हूँ। और आज तबीयत में आराम है, कल तो बुखार भी था और सिर में बहुत तेज़ दर्द था। सिर में दर्द तो अब तक भी था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ आराम है, मतलब अब इस टाइम फिलहाल ठीक हूँ। तो चलिए फ़ोन को लगा देते हैं ट्राइपॉड पर और पहले गिफ्ट दिखाऊंगी, उसके बाद अपने जो बाकी के काम है वो करेंगे। यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ, अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी गिफ्ट, जो कि एक सरप्राइज गिफ्ट है। मुझे इस गिफ्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ये भेजा है प्रियंका ने, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, काफ़ी लंबे टाइम से मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी है और उनका चैनल भी है देसी छोरी व्लॉग के नाम से। और देखिए ये नहीं है कि भी मैं चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को लग सकता है। तो ना तो प्रियंका ने मुझे अपने चैनल का नाम लेने के लिए बोला है और ना उसने सूट भेजते टाइम मेरे को ये बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए सूट भेजे हैं कुछ भी। और हमारे ही गांव के कस्टमर हैं प्रियंका के, वहाँ से मतलब वो सूट वगैरह लेते हैं। तो उनसे प्रियंका ने मास्टर जी का नंबर लिया और क्योंकि उनको ये था कि मैं सरप्राइज दूंगी सीमा को, सूट पहुँचने के बाद ही पता चलना चाहिए घर पर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सूट दिखा देती हूँ। खोल लिए थे मैंने, कल आए थे मेरे पास, कल आते ही खोल लिए थे। और आज मैंने इसका जो इनर है ना वो भी मंगवा लिया मास्टर जी से। तो देखिए, क्योंकि ना मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सूट, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई जो पहले मंगवा रखे हैं वो दे देंगे किसी को। और ये सूट तो मैं ज़रूर सिलवाऊंगी, क्योंकि सारे सिलवा करके तो फिर क्या करना, देखो इतने तो पहने भी नहीं जाते इसलिए। और सूट का रंग कपड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मुझे इसका फैब्रिक लगा। तो ये देखिए, ये है, ऐसे दिखेगा अच्छे से, इस तरह से है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो नीचे यहाँ पे ये एक जो पट्टी सी है वो लगी हुई है और गला इस तरह से है, ये देखो। प्योर चिनोन का सूट है और सीक्वेंस का इसमें वर्क है और गले पे ये इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। और कलर भी मुझे बहुत मस्त लगा इसका। और इसका जो दुपट्टा और बॉटम है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये अलग मैंने इनको दी थी ना, इनर लेके आए हैं उसके लिए। और ये है इसकी जो बॉटम है, वो बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका भी। और ये है दुपट्टा, दुपट्टा भी प्योर का दुपट्टा है और सीक्वेंस का इसमें जो वर्क है वो रखा है, ये देखिए। तो बहुत मस्त लगा। और एक दिन मैंने पिक भी लगा रखी थी, वो वैसे ही मेरे पास आई थी, मतलब हमारे रिश्तेदारी में किसी ने शॉप कर रखी वहाँ से। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि दीदी ये सूट कितने का, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भी ये सूट इतना अच्छा लगा था और देखो मेरे पास आ ही गया तो अच्छा लगा मेरे को। और सिलवाने के लिए मैं दूंगी, अब ये जाएंगे गांव कालवन, मतलब रसोई देंगे हम कल, तो वो सामान रखने के लिए जाएंगे तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं वहीं पे सिलवाती हूँ अब अपने सूट। और जो चैनल का लिंक है ना भाई, उन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी यहाँ पे, और हो सका तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। ये तो था मेरा सूट। अब मैं मेरी माँ का भी सूट दिखा देती हूँ, जो कि प्रियंका ने भेजा है। और उनके 2 चैनल हैं। अब पहले क्या था, उनका देसी छोरी ब्लॉग के नाम से चैनल था, जो कि काफ़ी पुराना है, मेरे चैनल से भी पुराना है। और फिर उन्होंने अपना सूटों का काम कर लिया, तो उस पर सूटों की वीडियो डालती थी। व्लॉग कम हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि हो ही जाता भी, काम का बर्डन हो तो फिर अपने आप ही वो जो चीज़ है वो कम हो जाती है। तो अब उन्होंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया है, कृष्णा कलेक्शन, ठीक है। उसका भी मैं लिंक भी और स्क्रीनशॉट भी दोनों चैनल का दे दूंगी। और उस पर वो अब सूटों की जो वीडियो हैं वो आती हैं कृष्णा कलेक्शन पे, ठीक है। अगर आपको सूट देखना पसंद है या आप सूट लेने के इच्छुक हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस चैनल को भी ज़रूर देखें। और व्लॉग अगर आप देखना पसंद करते हैं तो देसी छोरी व्लॉग चैनल पर उनके व्लॉग आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग डालती हैं। और देखिए इस सिचुएशन में है, अब प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम में तो बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग डालना, क्योंकि घर के जो काम है ना वही मुश्किल हो जाते हैं और फिर अकेली को सब कुछ संभालना पड़ता है।
तो वो अलग बात होता है। कई आदमी होते हैं ना काम करने वाले, तो वो तो जैसे तैसे भी कर लेते हैं एडजस्ट, लेकिन अकेली को सूटों का काम भी, घर का काम भी, फिर प्रेग्नेंट भी है, तो प्रेगनेंसी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और फिर अकेले को सब कुछ संभालना, तो इतनी मतलब मेहनत करके वो ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती है। तो देखिए, आप लोग भी उनके व्लॉग ज़रूर देखिए, और मेहनत करने का मन तभी करता है जब हमें उसका फल मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार उनके चैनल पे ज़रूर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी माँ का सूट, और अपनी माँ को मैंने कल ही दिखा दिया था, तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरी माँ भी बोल रही थी कि मैं सिलवाऊंगी इसको, क्योंकि ना इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेजी वीजी है, ये देखिए, और जो प्रिंट है ना वो भी बहुत अच्छा है, ये देखो। और 5 मीटर का ये सूट है, बहुत नरम कपड़ा है, गर्मियों में सुहाएगा। तो ये है, और इसके ऊपर ये दुपट्टा है, ये देखो। और मतलब कम दाम में अगर आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो उनके चैनल पर ज़रूर जाइए, वीडियो देखिए, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप लीजिए भी ज़रूर। तो 2 सूट देने हैं मुझे आज सिलने के लिए, दोनों डाल करके मैं इनको दे दूँगी। वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी दिखा देती हूँ। और सूट तो मुझे बाकी और भी सिलवाने हैं, 3-4 सूट मैं और सिलवाऊंगी, क्योंकि जय के बर्थडे पर 2 सूट मुझे जय के बर्थडे पर चाहिएंगे, और करवा हुई, और करवे के लिए तो मुझे सूट सिलवाना भी पड़ेगा। बाकी तो मैं काम चला भी लूँ, क्योंकि ये जो सूट है वो भी वाइट कलर के, तो वाइट ब्लैक मतलब ब्लू ये तो नहीं पहनते हैं करवे पर, तो उसके लिए तो मुझे ज़रूर सिलवाना पड़ेगा। और मेरी माँ बोल रही थी कि दोनों ही वाइट सिलवा रही है, 2 का क्या करेगी। मैंने कहा नहीं माँ, ये तो मैं ज़रूर सिलवाऊंगी, क्योंकि देखिए कोई गिफ्ट देता है तो वो हमें, मतलब मेरा मन था भी, जो लिए हैं वो मैं रहने दूंगी बेशक से, लेकिन ये गिफ्ट हैं दोनों, तो ये मैं ज़रूर सिलवाऊंगी। और कौन सा हम एक टाइम पे ही पहन करके बैठते हैं, अलग अलग टाइम पे पहनते हैं, कपड़ा भी अलग है, चीज़ भी अलग है, और कलर भी एक का वाइट है, एक का करीम सा कलर है। और अब यहाँ पे मेरी माँ भी जो सामान डालने की तैयारी है वो कर रही है। पहले जो घी है वो तौल करके रख देगी, यहाँ पे जो आड़ा है वो करी आड़ा ही बोलते हैं, मतलब जो केटले उसके वजन के जो बिनोले हैं वो रख लिए हैं। और अब ये जो सामान है वो आप लोगों को बता रही थी, लेकिन वीडियो स्पीड में है तो फिर मैं ही बता देती हूँ। मतलब जो भी रसोई का हमारा सामान होता है, गुड़, बूरा, चावल, दाल और आटा, मतलब खाना बनाते हैं ना, पूरी जो रसोई है वो दी जाती है। मतलब कुछ भी हमारे घर में होता है वैसे भी दे देते हैं, खैर ज़रूरी नहीं कि भी कुछ खुशी हो तभी देते हैं। और जैसे शादी हुई थी तब दी थी, जय हुआ तब दी थी, आराध्या हुई तब दी थी, और बाद में एक बार और वैसे दी थी, अगर ज़्यादा गैप हो जाए तो फिर वैसे भी दे देते हैं। और अब जो घर के नाम की हमने वो दे दी है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए मैगी, थोड़ी सी रखी हुई थी, क्योंकि जब तक ये दिखती रहेगी ना तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बना करके एक पास से करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बस वैसे ही, मतलब प्याज टमाटर कुछ भी सब्जी मैंने इसमें नहीं डाली है, पानी डाल दिया था और जो मसाला है वो डाल दिया था। और अब जो मैगी है वो इसके अंदर डाल दी है, थोड़ी सी बची हुई थी तो खा लेंगे। और यहाँ पे जो सरसों का तेल है वो मेरा ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैगी बनती है, या फिर खड़े होकर के क्या करूँगी, अपना जो तेल है वो डाल लेती हूँ। तो ये दोनों जो बोतल है मेरे पास वो मैं भर करके रख दूँगी, और इस एक बोतल में ये दोनों बोतल भर जाती हैं, क्योंकि ये छोटी हैं साइज़ में। तो जो तेल है वो भी डाल दिया है, और जो चाय पत्ती है वो मंगवाई थी वो भी मैं डाल करके रख दूंगी। और ये देखो पीछे से ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। कई बार क्या होता है, सब्जी बनाती हूँ ना और मेरे पास किसी का फ़ोन आ जाता है सब्जी बनाते टाइम पे, तो क्या पता मैंने घी और जीरा डाला हो, उसी में पानी डाल देता है। तो इसके तो कारनामे सारा दिन चलते ही इतना फ़ायदा उठाता है, तब किसी का फ़ोन आता है, या तो फिर कुछ उल्टे सीधे काम कर देगा, अलमारी में से कपड़े बाहर निकाल के फेंक देगा, या फिर वैसे रोना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से बहुत कम मैं फ़ोन पे बातें करती हूँ। मेरा टाइम ये होता है कि भाई हाँ, इतना टाइम मेरा फ़ोन पे लगेगा और इतना काम फिर ये मेरा वैसे फैला देगा। तो मैगी बना करके मैंने दे दी है। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8:30 हो चुके हैं रात के, और बस फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि मन ही नहीं है ना, कोई काम करने का मन करता है। ये होता है ना भी ज़रूरी के काम निपटाने, वही निपटाती हूँ। हाँ खैर, व्लॉग स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत अच्छा खासा मूड था, भी लग रहा था मेरे को, तबीयत में भी आराम और वैसे भी मूड भी ठीक था मेरा, लेकिन अब फिर दोबारा से हो गया है।
क्योंकि बस बच्चों को खाना देने के बाद ना मैं बाहर बैठ गई थी वहाँ पे, फिर एक दो मेरे पास फ़ोन आ गए और फिर बस ऐसे ही हो गया थोड़ा सा दिमाग खराब। और काफ़ी सारे आज कमेंट भी आए हैं कि सीमा रुला दिया, सुबह भी रोना आ गया, बहुत रोई। तो अभी मेरे पास कमेंट फ़ोन आया था, मतलब जिनका 2 फ़ोन मेरे पास आए, तो उन्होंने भी कहा कि सीमा भाई जाते टाइम जब भी मायके जाए, उस टाइम पे जब तू जाती है मायके और वहाँ से निकलती है उस घर से, तो उस टाइम की वीडियो मत बनाया कर। और मैं अपनी मतलब बहन मान करके कह रही हूँ, क्योंकि हमसे ना देखा नहीं जाता वो। और ये नहीं है कि भाई कई बार क्या होता है, अगर आदमी को वो चीज़ ना हो ना, तो भाई उसके दूसरे के दुख में अपना दुख याद आ जाता है हमें। लेकिन ये उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई जिनको सारी चीज़ें हैं, माँ है, बाप है, लेकिन फिर भी वो बोलते पता नहीं क्यों, मतलब हमारे से सहन नहीं होता भाई, वो चीज़ हमारे से नहीं देखी जाती है। तो आज के बाद जब भी मायके जाए, तो मतलब जब घर में जाए और घर से निकलते टाइम पे कभी भी वीडियो मत बनाना। हाँ, वहाँ पे रहे उस टाइम की बना लेना। तो मेरा भी थोड़ा सा हो गया। देखिए पता है क्या बात है, कुछ चीज़ें ना हम देख भी नहीं सकते, देखी भी नहीं जाती हमसे, तो जिसके साथ वो चीज़ें बनती हैं तो वो उस चीज़ को कैसे सहन करता है, सबसे बड़ी बात ये है। और पिछली बार मैं जब श्राद्ध भर गई थी तो मतलब भी मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हुई, कोशिश की थी उस टाइम पे भी भाई मैं इमोशनल नहीं होंगी, लेकिन हो जाता है। तो अब की बार जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैं बहुत मतलब मैंने नॉर्मली जो व्लॉग मैं बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, वो वॉइस ओवर मैंने की। हालांकि मैं इमोशनल हुई, लेकिन वो चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे अकेली नहीं रोती हूँ। जिन लोगों को दर्द होता है ना, वो समझ सकते हैं उस चीज़ को। पिछली बार भी जब मैंने बनाए थे तो कुछ मतलब हैं भी गाँव के भी हमारे, देखो वीडियो तो देखते हैं, बस कुछ ये है कि भाई उस चीज़ को मजाक बनाने के उससे देखते हैं, या फिर कुछ जो हमसे दिल से अटैच है वो ऐसे देखते हैं। तो उस टाइम पे मास्टर जी को भी बोला था भाई तुमने ऐसा क्या दिखा दिया वीडियो में, हमारे तो घर में मतलब 2-3 दिन हो गए भाई सिर बांधे पड़ी है। तो वो चीज़ें मुझे फील हुई। या फिर कई बार मैं वीडियो में वैसे भी नॉर्मली निकल जाता, चाहे मैं मजाक में ही वो बातें बोल रही होती हूँ, तो भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज, वॉइस मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, और उसमें वो रोने भी लग जाते हैं। किसी माँ बेशक से तूने ना सफाई दे दी, लेकिन हमें फील हुआ कुछ ना कुछ। तो इसी करके मैंने अब जो वीडियो बनाई उनमें मैंने मजबूत बन करके वॉइस ओवर की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेली नहीं रोऊंगी, मेरे साथ बहुत सारे रोएंगे। आज की वीडियो में तो मैं रोई भी नहीं थी, फिर भी बहुत सारे लोग रोए हैं। तो ये दर्द कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक आदमी का चले जाना वो एक अलग चीज़ है। मानती हूँ भाई सबके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो दर्द मिला वो एक अलग चीज़ है, वो बातें नहीं भुलाई जा सकती। तो वो बातें याद आ जाती हैं फिर। और इसी करके मैं कभी भी अपने घर पे मतलब अब में रहने की हिम्मत नहीं है। मुझे ना दिन तो मैं काट लेती हूँ जैसे तैसे बातचीत करके, दूसरों के साथ बैठ करके, लेकिन वहाँ पे रात नहीं कटती है। चाहे मैं अपने घर में ना सोऊं, दूसरे के घर में सो जाऊं, तो भी मेरे को वही चीज़ें मतलब दिमाग में आती रहती हैं। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी आगे भी जाऊँगी तो ना दिखाऊँ आप लोगों को। और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, क्योंकि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अब इतना महसूस नहीं होती हैं ये चीज़ें। और मैं थोड़ा सा भी दुखी होती हूँ तो मेरे पास उसी टाइम पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। या फिर कुछ लोगों को ये लगता है, मुझे बोली भी गई है कि ये सारे चोचले हैं, कोई किसी का नहीं, वो नहीं। मानती हूँ चोचले हैं, तो फिर अपनों के भी चोचले ही हैं। अपने होते हैं ना, वो भी फिर चोंचले ही हैं अगर वो चोंचले हैं तो, क्योंकि उन्होंने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। और
मेरी वो ताकत है जो कि मैं कुछ भी करने से नहीं डरती हूँ, कुछ भी करने से नहीं डरती हूँ। बहुत, जिसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, चाचे मामे भी हैं, आंटियाँ भी हैं, बहुत कुछ है जो कि सच में मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन मतलब मैं अपने सगों से नहीं कह सकती अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है, लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर बातें करती हूँ क्योंकि मेरा मन हल्का हो जाता है बात करने के बाद। और वैसे सभी अच्छे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो दिल से अटैच हैं, ये नहीं है भी कोई फॉर्मेलिटी है। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं कर पाऊँगी और इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। फिर मैं मतलब ऐसे बैठ कर के नॉर्मली बात नहीं कर सकती और इसी वजह से मैं किसी के आगे मतलब ये सारी जो बातें हैं वो नहीं कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। और सॉरी अगर आज मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से बहुत कुछ फेस कर रही हूँ। तो एक बार मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।